Hello students, this is the part 2 video of class 10th light lecture. So in this lecture we are going to talk about mirrors. So let us start. Mirrors are basically of two types. दो टाइप के मिरर होते हैं. Do you know what are the two types of mirror? The two types of mirror are, the first one is the plane mirror. Yes, plane mirror की बात आप already वीडियो नंबर 1 में कर चुके हैं. राइट आपको पता है प्लेन मिरर को ड्रॉ कैसे करते हैं, उसका बैक साइड कैसा होता है, उसका फ्रंट साइड कैसा होता है, रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन हमने देखी. इनफैक्ट वी हैव सीन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर. राइट व्हाट इज द अदर टाइप ऑफ मिरर? द अदर टाइप ऑफ मिरर इज कॉल्ड द स्फेरिकल मिरर. उसको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर. एक है प्लेन मिरर, एक है स्फेरिकल मिरर. राइट प्लेन मिरर की डेफिनेशन देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स. द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन. जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन होता है उसे हम बोलते हैं प्लेन मिरर. ओके. ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूं स्फेरिकल मिरर्स की, सो दोज मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज स्फेरिकल, दे आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर. मतलब जो उनका सरफेस होता है वो सीधा नहीं होता है. प्लेन मिरर का सरफेस सीधा, रिफ्लेक्टिंग ये जो दूसरी जो स्फेरिकल मिरर्स हैं इनका जो सरफेस है या तो वो बाहर की तरफ को निकला होगा या अंदर की तरफ को होगा, बट वो प्लेन नहीं होगा. दे आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर्स. देयर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज स्फेरिकल. समझ में आया? आगे चलते हैं. ओके. So now this particular video is dedicated to spherical mirrors and some terms related to spherical mirrors. तो चलिए शुरू करते हैं. spherical mirrors भी हमारे पास दो टाइप के होते हैं. What are the two types of spherical mirror? The first one is called concave mirror. क्या बोलते हैं? concave mirror. सर concave mirror की definition क्या है? So whose reflecting surface is curved inwards. अगर उनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ को कर्व होता है तो हम उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम कॉनकेव मिरर. चलिए आपको एक डायग्राम भी दिखा देते हैं. The other type of mirror, my dear student, is called the convex mirror. तो जब हम convex mirror की बात कर रहे होते हैं, सो क्या बोल रहा है? इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड्स. बाहर की तरफ को इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है. कॉनकेव में एक केव बनती है और वो रिफ्लेक्ट करती है, जबकि कॉन्वेक्स में एक बल्ज होता है. तो जो बल्ज के बाहर की तरफ उस तरफ लाइट आके टकरा के वापस जाती है, जैसा आपको यहां पर दिखाई दे रहा है. राइट लेट अस प्रोसीड फर्दर. कुछ बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कॉन्वेक्स और कॉनकेव को लेकर के, तो हमारे पास एक आसान तरीका भी है. चलिए देखते हैं. सो व्हाट इज द इजी वे टू रिमेंबर कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स? चलो देखते हैं. तो कॉन तो दोनों में फिक्स है, कॉनकेव में भी कॉन है, कॉन्वेक्स में भी कॉन है. ठीक है, तो ये आपने बना लिया. अच्छा, अब इसमें से जो आपको केव वाला पोर्शन दिख रहा है वहां पर आप केव बना लो. राइट जो केव वाला पोर्शन है वहां आपने बना ली केव. ठीक है. सो अगर ये वाली साइड आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी सो देन द मिरर इज कॉल्ड कॉनकेव. अच्छा, दूसरी तरफ जो है वो है वेक्स. सो वहां बनेगा आपका कॉन्वेक्स. तो अगर बल्ज वाली साइड रिफ्लेक्ट कर रही है सो देन इट इज अ कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर. समझ में आया आपको? चलते हैं आगे. यहां पर हमारे पास एक स्पून का डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है. एक स्पून की मदद से भी कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर समझने की कोशिश करते हैं. चलिए. ओके. सो यहां देखिए आपके पास जो चम्मच है उसकी अंदर वाली साइड जहां से आप चावल दाल लेते हैं दैट इज कर्व्ड इनवर्ड्स. सो वो भी एक मिरर का काम करता है. वहां भी सिल्वर फिनिश होगी, आप उसमें अपना चेहरा देख सकते हैं. दैट इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर. उसको क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर. अच्छा, और इसी की पीछे वाली साइड, ठीक है, एक हो गई अंदर वाली साइड, एक हो गई पीछे वाली साइड.
इसी के पीछे वाली साइड को हम बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। समझ में आया? फिर से एक बार बता देता हूं। हमारे पास एक चम्मच है, चम्मच के अंदर वाली साइड जो है वो है कॉन्केव मिरर बन जाती है और पीछे वाली साइड बन जाती है कॉन्वेक्स मिरर। अब थोड़ा क्लियर हुआ डाउट कॉन्वेक्स और कॉन्केव का? ओके, चलिए आगे चलते हैं। देयर आर सम इंपॉर्टेंट टर्म्स विच आर रिलेटेड टू द स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। क्या है वो इंपॉर्टेंट टर्म्स? सेंटर ऑफ कर्वेचर हो सकती है, पोल हो सकती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो सकती है, प्रिंसिपल एक्सिस हो सकती है, एपर्चर हो सकती है, फोकस हो सकती है, फोकल लेंथ हो सकती है। ये सब की सब इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। इनमें से कुछ टर्म्स जैसे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, जैसे कि पोल, जैसे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, ओके, प्रिंसिपल एक्सिस, एपर्चर, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। फोकस नेक्स्ट वीडियो में चले जाए। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली टर्म हमारे पास कौन सी है? सो लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। वेरी गुड। द फर्स्ट वन इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो सेंटर ऑफ कर्वेचर में क्या हो रहा है? एक कॉन्केव मिरर है, ये दिख रहा है आपको, एक कॉन्केव मिरर दिखाई दे रहा है। सो ये कॉन्केव मिरर को मैं इमेजिन कर सकता हूं कि ये एक हॉलो स्फीयर का एक पार्ट है। ओके, एक हॉलो स्फीयर आप इमेजिन कर लीजिए, वो भी ग्लास का हॉलो स्फीयर, ठीक है। उसको मैं कट कर देता हूं बीच से, तो जो पार्ट बचता है दैट इज दिस कॉन्केव मिरर। सो कॉन्केव मिरर कहां से बना? एक हॉलो स्फीयर को कट करने से बना। इतना समझ में आया? हॉलो ग्लास स्फीयर को कट करने से बना। ओके, अब इस हॉलो स्फीयर का एक सेंटर होता है, जैसे यहां पे दिखाई दे रहा है। हॉलो स्फीयर का एक सेंटर होता है कि नहीं होता है? उस सेंटर को हम क्या बोलते हैं? उस सेंटर को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। उस सेंटर को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ में आया? क्या समझ में आया? फिर से ध्यान से सुने। कॉन्केव मिरर जो बना है वो एक हॉलो ग्लास स्फीयर को कट करने से बना है। वो जो हॉलो स्फीयर है उसका एक सेंटर होगा और उस सेंटर को हम बोल देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देख लें तो ये रही इसकी डेफिनेशन। इट इज द सेंटर ऑफ द हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। ठीक है, तो मिरर जिस हॉलो स्फीयर से बना है उस हॉलो स्फीयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। क्लियर? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। लेट्स सी सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। एक कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कैसा दिखता है? अभी अभी आपने कॉन्केव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर देखा, चलिए देखते हैं। ये देखिए आया हमारे सामने, कॉन्वेक्स मिरर आ गया। कॉन्वेक्स मिरर बल्ज्ड आउटवर्ड, तो ये भी एक स्फीयर के का पार्ट होगा। इस वाले स्फीयर का पार्ट इसको मान लेते हैं। सो और ये स्फीयर को भी हॉलो मान लेते हैं, ग्लास का मान लेते हैं। सो दिस इज अ हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास। अच्छा, इसका भी एक सेंटर होगा और उस सेंटर को हम क्या बोलेंगे? उस सेंटर को बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ में आ रहा है? इज दिस क्लियर? चलते हैं आगे। ओके, एक नोट आप जरूर लिख लेना। वैसे तो आप सब कुछ ही लिख रहे होंगे, बट एक नोट आपको याद रखना है। एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं। पहला पॉइंट है सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज बिहाइंड इट, बट फॉर अ कॉन्केव मिरर इट इज इन फ्रंट ऑफ इट। क्या बोल रहा है ये पॉइंट? सेंटर ऑफ कर्वेचर, कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर उसके पीछे होता है। आपने शायद ये नोटिस किया होगा, अभी अभी मैंने दिखाया था। और एक कॉन्केव मिरर का उसके फ्रंट में होता है। चलिए देख लेते हैं इस पॉइंट को एक बार फिर से। ये देखिए यहाँ पे मैंने दो बना दिए, कॉन्वेक्स और कॉन्केव आपके लिए बना दिए। दोनों मिरर यहाँ पे दिख रहे हैं। अब दोनों के सेंटर ऑफ कर्वेचर बना देते हैं। दोनों के सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बना दिए। अब आप यहाँ अगर ध्यान से देखेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, कॉन्केव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर उसके सामने होता है, उसके सामने होता है, क्योंकि लाइट वहीं से आके टकरा के वापस जाती है। देखिए लाइट आ रही है, लाइट टकरा के जा रही है, लाइट टकरा के जा रही है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉन्केव मिरर का उसी के सामने होता है। जबकि कॉन्वेक्स मिरर की अगर मैं बात करूं तो उसका बल्ज वाला, उसका जो शाइनी साइड है वो उधर दूसरी तरफ होता है और जो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो उसके पीछे होता है। तो जब भी लाइट आके टकरा के जा रही है
तो उसके पीछे की तरफ उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो ये एक पॉइंट आपको याद रखना है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज बिहाइंड इट, वेयर एज सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज इन फ्रंट ऑफ इट। समझ में आ गया? ओके, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मिरर, इट लाइज आउटसाइड इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस। बिल्कुल सही। यहां देखिए मैंने एक आपके लिए मिरर बना दिया। कौन सा मिरर है? ये कॉनकेव मिरर है। और या तो कॉनकेव मिरर ले लो या कॉन्वेक्स मिरर ले लो, विच एवर मिरर यू वांट टू टेक यू टेक इट, बट उसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो हमेशा उससे दूर ही होगा। उसके ऊपर तो नहीं है, मिरर के ऊपर तो नहीं है, मिरर से दूर है। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू राइट। उसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे नहीं होता सेंटर ऑफ कर्वेचर, उससे दूर होता है। ओके, सो द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मिरर, इट इज गोइंग टू लाई आउटसाइड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। समझ में आ गया? चलते हैं आगे। पोल ऑफ अ मिरर, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म आफ्टर सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द पोल ऑफ अ मिरर। क्या होता है पोल ऑफ अ मिरर? So the center of a spherical mirror is called its pole. The center of a spherical mirror is called its pole. भाई ये आपका मिरर है, ठीक है, ये हो गया मिरर का सेंटर। दोनों टाइप के मिरर हमने यहां पे ले लिए हैं, कॉनकेव भी ले लिए हैं, कॉन्वेक्स भी ले लिए हैं। सेंटर को मैं P से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। सो दिस सेंटर जो P है दैट इज कॉल्ड द पोल ऑफ द मिरर। क्या बोला? द सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स पोल। ठीक है जी। सो पोल लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर। बिल्कुल सही। जैसे हमारा ये एक मिरर हो गया, मिरर के ऊपर लाई करता है, जो पॉइंट P है दैट इज द पोल। सो पोल लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर। जबकि अभी अभी हम पढ़ चुके थे, क्या पढ़ चुके थे? अभी अभी हम पढ़ चुके थे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर नेवर लाइज ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर, वो उससे दूर होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइज आउटसाइड, वेयर एज पोल लाइज ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वो भी एकदम सेंटर में। इज दिस टू टर्म्स क्लियर? चलें आगे। द थर्ड टर्म विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो चलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर देखते हैं। आपको रेडियस के बारे में तो पता ही है, सर्कल, रेडियस, डायमीटर, यू नो ऑल ऑफ इट। ओके, सो रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखिए यहां पर मैंने बना लिया है एक, यहां पे दिखाई दे रहा है हमारे पास एक, क्या दिखाई दे रहा है? ये एक हॉलो स्फीयर बना लिया ग्लास का। ठीक है, यहां पर मैंने पॉइंट P भी लिख देना है इसमें, ठीक है, और C भी लिख देना है। C इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया एंड P इज द पोल। ठीक है, ये कौन सा मिरर है? ये है कॉनकेव मिरर। ठीक है, अब ये देखिए, सो द डिस्टेंस, ये वाला जो डिस्टेंस है ये C से लेकर के पूरा P तक, C से लेकर के P तक का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड कैपिटल R एंड दैट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, यहां मैं किसकी बात कर रहा था? कॉनकेव मिरर की। आप बात करना चाहते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। ये लो मैंने कॉन्वेक्स मिरर बना दिया। कॉन्वेक्स मिरर में भी मैं वैसे ही करता हूं, P C रिप्रेजेंट कर देता हूं। ये लो P और C रिप्रेजेंट कर दिया मैंने यहां पर। तो उसमें भी पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो कोई पूछेगा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो वहां आप क्या बोलोगे? इट इज द रेडियस ऑफ अ हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल R। क्या बोलेंगे? इट इज द रेडियस ऑफ द हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। रेडियस कहां से कहां तक? पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस जो है उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, दैट इज कैपिटल R। समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट जो टर्म हमारे सामने आ रही है वो है प्रिंसिपल एक्सेस। क्या है प्रिंसिपल एक्सेस? द स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। तो एक स्ट्रेट लाइन बनाइए जो कि किसके थ्रू होकर के जाएगी? पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू होकर के जा रही है। ठीक है, एक डायग्राम देख लेते हैं। ये देखिए यहां डायग्राम में ये आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर आप यहां पे दिखाई दे रहा है, आपको पोल भी दिखाई दे रहा है कहीं यहां पर। सो पोल भी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी है।
एक लाइन आप पोल से, ये ब्लू कलर की लाइन ड्रॉ करिए जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई चली गई, दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस. क्या? द स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस. ये बन गई प्रिंसिपल एक्सिस. दूसरा एक और ले लेते हैं, ये देखिए. ठीक है, आपने कॉन्वेक्स मिरर ले लिया, उसमें भी आपने पोल रिप्रेजेंट कर दिया, उसमें भी आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर बना दिया, और एक ब्लू कलर की लाइन उनको पास होती हुई जा रही है. सो दैट इज अगेन अ सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती हुई, पोल से पास होती हुई लाइन क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है. सो आर यू क्लियर अबाउट प्रिंसिपल एक्सिस? एक नोट यहां पर जरूर हम लिख लेते हैं. देखिए लिखा हुआ है, द प्रिंसिपल एक्सिस इज नॉर्मल टू द मिरर एट इट्स पोल. द प्रिंसिपल एक्सिस इज नॉर्मल. प्रिंसिपल एक्सिस पोल पे मिरर से परपेंडिकुलर होती है. देखो इसका डायग्राम दिखाता हूं मैं आपको. ये देखिए डायग्राम. ठीक है, आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर दिख रहा है, पोल भी दिख रहा है. ठीक है, और हमारे पास ये प्रिंसिपल एक्सिस भी दिखाई दे रही है. यहाँ पे ब्लू कलर की प्रिंसिपल एक्सिस लाइन दिखाई दे रही है, और एक रेड कलर की लाइन वो मिरर को रिप्रेजेंट कर रही है एट पॉइंट पी. ठीक है, तो मिरर का एट पॉइंट पी इज मिरर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस. दोनों के बीच में 90 डिग्री है, और 90 डिग्री को ही हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल. इसलिए हम बोल रहे हैं द प्रिंसिपल एक्सिस इज नॉर्मल टू द मिरर एट इट्स पोल. समझ में आया? चलते हैं आगे. एपर्चर. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म फॉर अस इज एपर्चर. क्या होता है एपर्चर? दैट पोर्शन ऑफ अ मिरर, वो पोर्शन मिरर का फ्रॉम विच द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट एक्चुअली टेक्स प्लेस. समझ में आ रहा है? That portion of the mirror from which the reflection of light actually takes place is called the aperture of the mirror. एक डायग्राम से समझाता हूं तो आपको बेटर समझ में आएगा. ये देखिए हमारे पास एक मिरर है, ओके, कॉनकेव मिरर है, जिसके दोनों कॉर्नर्स को मैंने m और m डैश से रिप्रेजेंट कर दिया है. m और m डैश. सो m और m डैश से जब रिप्रेजेंट किया है तो इसमें m डैश जो पूरी जगह है, दैट इज कॉल्ड द एपर्चर. फिर से एक बार देख लीजिए, एपर्चर क्या है? दैट पोर्शन ऑफ द मिरर, ओके, फ्रॉम विच द रिफ्लेक्शन एक्चुअली टेक्स प्लेस. सो हियर m डैश इज द एपर्चर. समझ में आ गया?